आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना एमसेट इम्तिहानात की तैयारियां मुकम्मिल हो गई हैं, जो चारशुम्बा यानी 4 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। एमसेट के कन्वीनर गोवर्धन ने बताया कि इस मरतबा एमसेट इम्तिहानात में 2,51,132 उम्मीदवारों ने दरखास्त फॉर्म दाखिल किए, जिनमें इंजीनियरिंग स्ट्रीम के तहत 1,64,678 दरखास्तें मौसूल हुई, जबकि मेडिकल स्ट्रीम के तहत 86,454 उम्मीदवारों ने दरखास्त दाखिल की। आंध्र प्रदेश से इस मरतबा 50,000 से ज़्यादा उम्मीदवार भी तेलंगाना एमसेट इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 28,000 ज़्यादा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस मरतबा एमसेट इम्तिहान के लिए रियासत भर में 82 और आंध्र प्रदेश में 23 सेंटर्स कायम किए गए हैं। कन्वीनर गोवर्धन ने बताया कि 4, 5 और 6 अगस्त को इंजीनियरिंग स्ट्रीम के इम्तिहानात होंगे। 9 और 10 अगस्त को एग्रीकल्चर और मेडिकल एमसेट मुनक्किद होगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एक सेशन और दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक दूसरा सेशन होगा। उन्होंने कहा कि 1 मिनट ताख़ीर पर भी इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की उम्मीदवारों को इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने उम्मीदवारों से ख्वाहिश की है कि वो 2 घंटे क़ब्ल इम्तिहानी मराकिज़ पहुँच जाएँ, क्योंकि 2 घंटे क़ब्ल इम्तिहान गाह में उम्मीदवारों को दाखिले की इजाज़त रहेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को हॉल टिकट के साथ रूट मैप भी फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान ये इम्तिहान मुनक्किद हो रहा है, इसके लिए तमाम तुलबा को लाजमी तौर पर मास्क के इस्तेमाल की हिदायत दी जा रही है और उम्मीदवारों को सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा। कन्वीनर गोवर्धन ने बताया कि ऐसे उम्मीदवार जो एमसेट इम्तिहान के लिए दरख्वास्त दाखिल किए हैं, ताहम वो कोरोना से मुतासिर हो गए हैं, उन्हें एमसेट इम्तिहान के तमाम सेशंस मुकम्मिल होने के बाद अलहदा तौर पर इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिट शॉट इम्तिहान में शिरकत करने वाले 1500 उम्मीदवारों के लिए एमसेट इम्तिहान के औकात में तब्दीली की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मरतबा एमसेट इम्तिहान के नताइज 15 दिन के अंदर जारी किए जाएंगे। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्के जात असम्बली की तंजीम 9 यानी डिलिमिटेशन के मसले पर मरकज़ी हुकूमत ने वजाहत करते हुए कहा कि साल 2031 के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में असम्बली हल्के जात की तंजीम 9 का काम किया जाएगा। इस सिलसिले में कांग्रेस के रुकने लोकसभा रेवंत रेड्डी, जो तेलंगाना कांग्रेस के सदर भी हैं, उनकी जानिब से ऐवान में पूछे गए सवाल का तहरीरी जवाब मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने दिया। इस जवाब में कहा गया कि 2026 की आबादी की बुनियाद और दस्तूर के मजाज इख्तियार की बुनियाद पर हल्के जात की तंजीम 9 का काम किया जाएगा। आंध्र प्रदेश तंजीम 9 कानून 2014 के मुताबिक दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में असम्बली सीटों में इजाफे की गुंजाइश रखी गई है। तेलंगाना में असम्बली की 119 सीटें हैं, जबकि एक और तेलुगु पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में असम्बली की 175 सीटें हैं। अगरचे कि इस कानून के मुताबिक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना के खित्ते को रियासत का दर्जा 7 साल पहले दिया गया था, ताहम हुनूस उन रियासतों की असम्बली की सीटों में इजाफा नहीं किया गया। इस सिलसिले में दोनों रियासतों की जानिब से मरकज़ी हुकूमत से इस खुसूस में कई मरतबा दरखास्तें भी दी गईं। लोकसभा में मलकाजगिरी हल्के की नुमाइंदगी करने वाले रेवंत रेड्डी ने आज इस मसले को ऐवान में उठाया। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को 2 तेलुगु रियासतें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की असम्बली सीटों में इजाफा करने के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। लोकसभा में मरकज़ की जानिब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में असम्बली हल्कों की नई हदबंदी 2031 में अंजाम देने के बयान पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। विनोद कुमार ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून के मुताबिक तेलंगाना के साथ मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में असम्बली की सीटों में इजाफा करने का वादा किया गया था। इस वादे के मुताबिक दोनों रियासतों में असम्बली की सीटों में इजाफा करने के लिए AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में फौरी तरमीम करने का मरकज़ से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तंजीम जदीद कानून के सेक्शन 26 में मामूली तरमीम करते हुए असम्बली की सीटों में इजाफा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत को कई मरतबा नुमाइंदगी की गई। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत में तेलंगाना की शदीद मुखालिफत के बावजूद आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून में तरमीम करते हुए खम्मम के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम कर दिया था और कानून साज काउंसिल की सीटों में भी इजाफा किया गया था, लेकिन अब असम्बली की सीटों में इजाफे के लिए टाल मटोल से काम लिया जा रहा है।
रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने काबिनी वुजरा तलसानी श्रीनिवास यादव, सीएच मल्लारेड्डी और सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ मिलकर एरागड्डा के चेस्ट हॉस्पिटल, अलवाल के भारतीय विद्या भवन, गडियानारम के फ्रूट मार्केट का दौरा करते हुए वहां मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के क़याम का जायजा लिया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने शहर हैदराबाद के चारों तरफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स मंजूर किए हैं, जिनका अनकरीब संग बुनियाद रखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर शहर के चारों तरफ तामीर होने वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की अराजी का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गच्चीबौली में तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी टिम्स हॉस्पिटल को कोरोना वायरस की वबा के आगाज के वक्त शुरू किया गया था। इस हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी में तब्दील किया जाएगा। शहर के दीगर मकामात पर भी इसी तरह के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कायम किए जाएंगे, जिनमें सनतनगर के इलाके में वाक़ चेस्ट हॉस्पिटल की 62 एकड़ अराजी पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम करने का फैसला किया गया। अलवाल के बोलाराम इलाके में 28 एकड़ और गडियानारम फ्रूट मार्केट की 28 एकड़ पर यह हॉस्पिटल कायम किए जाएंगे, जिसमें असरी सहूलियात फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनकरीब चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों मज़कूरा 4 हॉस्पिटल्स के तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा जाएगा। ఇందులో కొత్త కొత్త బిల్డింగ్స్ ఏడు ఉన్నాయి, ఇదొక్కటే కొత్త బిల్డింగ్ నాలుగు మంచాలు వేసేసారు. అవును ఉంటుందండి సార్, అటు తర్వాత బ్లాక్ ఇది కరోనా ఏం కాదు సార్. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज महाकाली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव, MLC सुरभि वानी और दीगर VIPs एजाज़ी मेहमान के तौर पर उस प्रोग्राम में शरीक थे। इस मौके पर कमिश्नर सिटी पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल भी इस तकरीब में मौजूद थी। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के क़याम के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस के सिस्टम को मुस्तहकम किया। ट्रैफिक और सिविल पुलिस स्टेशन को जदीद तर्ज पर तामीर किया जा रहा है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम के नतायज भी बहुत बेहतर आ रहे हैं। इसलिए मैं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा बजट दिया, कहीं कभी भी इससे पहले ऐसा बजट नहीं मिलता था। हमारे जो सिटी के पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन है वहाँ को 75,000 रुपये पर मंथ अलाउंस दिया जा रहा है। सिटी के अतराफ में 50,000 रुपये, विलेज के अंदर 25,000 रुपये, ताकि पुलिस स्टेशन का मेंटेनेंस वहाँ किसी को लाया जाए। पहले उन्हें एक टाइम का खाना नहीं खिला सकते थे, आज हमेशा उन्हें अच्छी से अच्छी ग़िज़ा दी जा रही है, चाय पिलाया जा रहा है, बात किया जा रहा है। अगर पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन करने के जाते हैं तो ऐसा दिखता है कि जिस अब नए पुलिस स्टेशन बने 5 स्टार की तरह, रिसेप्शन पे उन्हें रिस्पेक्ट किया जाता है। उनको एप्लीकेशन लिख के लाने की ज़रूरत नहीं है। साबिक़ा में कोई आदमी पुलिस स्टेशन जाना है
रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने कहा है कि रियासती हुकूमत यतीम बच्चों का ताउन करेगी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर उन्होंने अपनी काबिनी रफ़ीक सबीता इंदिरा रेड्डी के साथ ज़िले विकाराबाद के चिल्ड्रंस होम का दौरा किया। उन्होंने यहां हुजूम को फराहम की जाने वाली उन्होंने बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायज़ा लिया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि काबीना में वज़ीर आला KCR की जानिब से लिए गए फैसले के मुताबिक ज़मीनी सतह पर चिल्ड्रन होम्स का मायना करते हुए यहाँ की सहूलियात का जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में यतीम व यसीर बच्चों की तादाद तकरीबन 15,000 होने की इत्तला है। इन तमाम को सरकारी चिल्ड्रन होम समेत मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से चलाए जाने वाले इदारों में ऐसे बच्चे क़याम करते हैं। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि बच्चों को क़याम की सहूलत के साथ साथ तालीम भी फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि यतीम बच्चों की बहबूद के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कई मंसूबे बनाए हैं जिसकी मुल्क में नज़ीर नहीं मिलती। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला ने इन बच्चों की बहबूद के लिए कमेटी की तश्कील अमल में लाई है। ये कमेटी इस खुसूस में वज़ीर आला को अपनी रिपोर्ट बहुत जल्द पेश करेगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने साइकिल पर ज़िले खम्मम के मुख्तलिफ मकामात का तफसीली दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उनके साथ आला ओहदेदार भी साइकिल पर थे। अजय कुमार ने आज मेयर नीरज, कलेक्टर VP गौतम, कमिश्नर अनुराग जयंती के साथ तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने मकामी आवाम से मुलाकात भी करते हुए मिशन भागीरथा स्कीम के साथ साथ सड़कों की तोसी और दीगर तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रोड, सुंदरया नगर, गांधी चौक, ट्रंक रोड, मेयोरी सेंटर, पुराना बस स्टैंड, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन रोड, वर्धिया नगर, लाकाराम सर्कल और दीगर इलाकों का मायना किया। बादजा उन्होंने लाकाराम टैंक बंड के करीब पौधा लगाया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि कॉरपोरेशन के हुदूद के तमाम ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाए। बसूरत दीगर उन्होंने सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। 1 టౌన్ 2 టౌన్ 3 టౌన్ మరియు కానాపురం హవేలీ 4 ప్రాంతాల్లో 4 మెయిన్ రోడ్లను ఫుట్పాత్లు డెవలప్ చేసే కార్యక్రమాన్ని కూడా ఇమ్మీడియట్గా తీసుకుంటాం. దాంతోపాటుగా ఖమ్మాన్ని బ్రౌన్ ఫీల్డ్ నుంచి గ్రీన్ ఫీల్డ్ చేయాలని చెప్పి ఇలా కాంక్రీట్ జంగిల్గా ఉన్న ఖమ్మంలో చెట్లను బాగా పెంచాలనే ఉద్దేశంతో పెద్ద ఎత్తున చెట్లు నాటుతూ ఉన్నాం. కేటీఆర్ గారి బర్త్డే రోజు నుంచి తీసుకొని నిరంతరం ఆ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. దాదాపు 1,00,000 చెట్లు ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ఆ పెట్టిన చెట్లన్నీ ఎట్లా బతుకుతున్నాయా లేదా, వాటరింగ్ జరుగుతూ ఉందా లేదా తెలుసుకొని దానికి కూడా ప్రతి 2 డివిజన్లకు ఒక ట్యాంకర్ని డెడికేటెడ్గా కొని ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా కార్పొరేషన్కి మరి ఆదేశాలు. तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने पार्लिमानी हलकों की बुनियाद पर 4 कारगुजार सुदूर को मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए इलाके अलॉट किए हैं। पार्टी के कारगुजार सदर गीता रेड्डी, अंजन कुमार यादव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, T जग्गा रेड्डी और महेश कुमार को मुतालिका इलाकों में पार्टी की सरगर्मियों की जिम्मेदारी दी गई है। गीता रेड्डी को हल्के पार्लिमान सिकंदराबाद, नलगुंडा पार्लिमानी हल्का, हैदराबाद पार्लिमानी हल्का, NSUI दानिश्वरों के सेल, तहकीकी शोबा और प्रोफेशनल कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है। अंजन कुमार यादव को पार्लिमानी हल्के जात निज़ामाबाद, महबूबाबाद, मेदक, पेदापल्ली के अलावा यूथ कांग्रेस, अक़लियती शोबा और समकियात के शोबे की जिम्मेदारी दी गई है। साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को पार्लिमानी हल्कों आदिलाबाद, जहीराबाद, मलकाजगिरी, सोशल मीडिया में पार्टी की सरगर्मियों की जिम्मेदारी दी गई है। जग्गा रेड्डी को पार्लिमानी हल्कों खम्मम, वरंगल, यादाद्री, भोनगिर, करीमनगर के साथ साथ महिला कांग्रेस, INTUC, लेबर सेल, गैर मुनज़्ज़म वर्कर्स के सेल की सरगर्मियों की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। इसी तरह महेश कुमार गौड़ को पार्लिमानी हल्कों महबूब नगर, नागर कर्नूल, चेवल्ला के साथ साथ तंजीमी तालमेल, OBC, SC, ST शोबेजात और सेवा दल की सरगर्मियों की जिम्मेदारी दी गई है। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर वाय शर्मिला ने तशवीश का इजहार किया कि मुलाजिमतों के लिए हासिल किए गए तेलंगाना रियासत के फिर एक मरतबा मुलाजमतों के मसले पर नौजवान खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने आज राजन्ना सिलसिला ज़िले के VT मल्ला गांव में एक रोज़ा भूख हड़ताल की। बेरोज़गारों के मसाइल पर शर्मिला हर मंगल को एक रोज़ा भूख हड़ताल कर रही हैं। साथ ही वो बेरोज़गारी के मसाइल के सबब तंग आकर खुदकशी करने वाले नौजवानों के अरकान ख़ानदान से भी मुलाकात करते हुए उनको पुरसा देती हैं। उसी के हिस्से के तौर पर शर्मिला ने भूख हड़ताल के आगाज़ से पहले गोलापल्ली के नौजवान महेंद्र यादव के अरकान ख़ानदान और रिश्तेदारों से उनके घर पर मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। उस नौजवान ने रोज़गार ना मिलने पर इंतहाई इक़दाम किया था। शर्मिला ने मुतालबा किया कि हुकूमत बेरोज़गार नौजवानों के मसाइल हल करे और उनके लिए मुलाजिमतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करे। शर्मिला के साथ इस भूख हड़ताल में उनकी पार्टी के कारकुनों के साथ साथ उनके वालिद के चाहने वालों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। शर्मिला ने अपने खिताब में कहा कि KCR हुकूमत तलबा की फ़ीस की बाज़ अदायगी के मामले में भी गैर संजीदा है। फ़िलवक्त 15 लाख तलबा फ़ी रिएम्बर्समेंट के मुंतज़िर हैं,
रियासत में 54 लाख नौजवान मुलाजिमतों की तलाश में हैं, लेकिन चंद्रशेखर राव हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को माहाना 3,000 रुपये भत्ता देने का वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिस मकसद के लिए तेलंगाना हासिल किया गया था वो मकसद मुकम्मल तौर पर फौत हो गया। हैदराबाद में सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम है। रियासती दारुल हुकूमत और कई अजला में हालिया दिनों के दौरान शदीद बारिश के बावजूद बावर्ची खाने की अहम ज़रूरत सब्जियों की कीमत में कोई खातिर ख्वाह इजाफा दर्ज नहीं किया गया। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान सब्जियों की कीमत में मामूली इजाफा ही दर्ज किया गया। दरहकीकत बाद सब्जियां जैसे बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च और आलू की कीमत में कमी दर्ज की गई। गाजर की कीमत में कदरे गिरावट जुलाई के आखिरी हफ्ते में हुई है। उसकी कीमत 53 रुपये फ़ी किलो थी, जो अब 50 रुपये हो गई है। इसी तरह बीनीस की कीमत जो 24 जुलाई को 40 रुपये फ़ी किलो थी, अब घटकर 35 रुपये हो गई। प्याज की कीमत भी मुस्तहकम है। हैदराबाद में प्याज की कीमत 22 रुपये फ़ी किलो दर्ज की गई, जबकि जुलाई में उसकी कीमत 24 रुपये फ़ी किलो थी। मिर्च की कीमत में जुलाई के अवाखिर हफ्ते में कदरे इजाफा हुआ, अब उसकी कीमत 40 रुपये फ़ी किलो हो गई। गवर्नर मिजोरम हरी बाबू ने कल शाम मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी से मुलाकात की। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में किशन रेड्डी की क़यामगाह पर हुई इस खैर सुगाली मुलाकात के मौके पर मरकज़ी वज़ीर ने उनको तहनीत पेश की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। किशन रेड्डी ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए इस मुलाकात की इत्तला दी। उन्होंने हरी बाबू को तहनीत की तस्वीर भी पोस्ट की। मरकज़ी हुकूमत ने हाल ही में आंध्र प्रदेश बीजेपी के साबिक़ सदर हरी बाबू को मिज़ोरम का गवर्नर मुकर्रर किया था। उन्होंने 19 जुलाई को अपने इस नए ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर मिज़ोरम के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद उनकी किशन रेड्डी से यह पहली मुलाकात है। किशन रेड्डी का ताल्लुक़ तेलुगु रियासत तेलंगाना और हरी बाबू का एक और तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश से है। बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने वज़ीर फाइनेंस हरीश राव पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन ड्रामा नहीं करते बल्कि केसीआर फैमिली ड्रामेबाजी करती है। उन्होंने कहा कि हरीश राव के मामा ड्रामा करते हैं। 2009 में श्रीकांतचारी ने खुदकशी की थी। इन्होंने सवाल किया कि उनकी मां कहाँ है, क्योंकि उन्हें कोई पोस्ट नहीं दी गई। सिद्दीपेट चौरस्ता जिस दिन आज का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने 1 लीटर का पेट्रोल खरीद के लाया, मगर 50 पैसे का मैच बॉक्स खरीदने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। ये पहले ड्रामा को आपने शुरू किया। वो आपके पहले ड्रामा 29 नवंबर 2009 के दिन सुबह 11 बजे सिद्दीपेट में आप शुरू करे, तो शाम में आपका मामा जी ने खम्मम जेल में जूस पी के उस दिन एक्टिंग किया। उस दिन जो डॉक्टर ने आपको जूस पिलाया वो डॉक्टर को बाद में आप टीआरएस पार्टी में शामिल कर लिया, उसके एक पोस्ट भी दिया कि क्यों बोले तो बाद में कभी भी इन्हों आके लोगों के सामने उस दिन क्या हुआ बोले तो पार्टी का इज्जत चले जाता बोल के आप लोग सेकंड ड्रामा शुरू किया। आपका ड्रामा है बोल के नहीं मालूम हो के एक सच्चाई स्टूडेंट, एक अच्छाई के लिए तेलंगाना के लिए श्रीकांताचारी ने पेट्रोल डाल लेके उन्हें मैच बॉक्स भी खरीद लेके आया। बेचारा जल गई, मर गई, उसका माँ किधर है? तेलंगाना के लिए जिस दिन 2009 नवंबर 30 तारीख के दिन पेट्रोल डाल लेके जला लिया श्रीकांतचारी, आज तक उसका माँ शंकरम्मा किधर है? क्यों उसको एक एमएलसी देने के लिए, एक राज्यसभा देने के लिए आप लोगों को दिल नहीं आ रहा? आप लोग ड्रामा करते, आपका फैमिली पूरा ड्रामा करते। आप आके ईटल राजेंद्र हॉस्पिटल को जाओ बोल के एडवाइस किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर वीना बंका में एडवाइस किया। अगर वो डॉक्टर गलत किए तो गवर्नमेंट आपका है, हमारा ट्रीटमेंट गलत है, हमारा कोई सर्जरी नहीं हुआ हॉस्पिटल में तो इंक्वायरी ऑर्डर करो। ईटल राजेंद्र को जो डॉक्टर एडवाइस किया उसके ऊपर केस लगाओ। ये पूरा ड्रामाबाजी का पार्टी आपका है, आपका फैमिली है, मामा से लेकर सनीला तक सब लोग आप ड्रामा करते हैं। आज तक एक दिन भी अंबेडकर का स्टैचू के पास आके दलितों के लिए बात करने का आपका मामा नहीं, एक दिन भी अंबेडकर स्टैचू के पास आके, वेदर इट इज जयंती और वर्धंती, एक दिन भी 7 साल में नहीं आए। सो लोग जिस लोग बोला 125 स्क्वायर फीट का एक स्टैचू, अंबेडकर का स्टैचू हैदराबाद में लगा तुम बोल के 8 साल के लोगों को ये कर रहा, आप लोग आके आज दलित बंधु बोल रहा, ये कौन सा ड्रामा है? आंध्र प्रदेश के वजीर वल्दी नज़्म-ओ-नस्र बोस्सा सत्यनारायणा ने कहा कि पड़ोसी रियासत तेलंगाना के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की उनकी हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। अमरावती में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के सिलसिले में दोनों रियासतों के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि यह तनाज़ा बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम स्टील फैक्ट्री के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत हर रोज़ एक नया बयान दे रही है। फैक्ट्री के सिलसिले में मरकज़ का मौक़िफ़ अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में
3 दारुल हुकूमतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। సభ్యుగా ఉండాలని అన్ని ఉదయం 5 నుంచే रियासत के सरकारी महकमा जात में मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात का मुतालबा करते हुए PDSU स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनों ने वज़ीर अफजाइश मवाइशा तलसनी श्रीनिवास यादव की क़यामगाह पर धरना देते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। PDSU के कारकुनों ने अपने हाथों में बैनर थामे हुए थे और उन्होंने मुतालबा किया कि जितनी खाली पोस्ट हैं उन सबको फौरी पूर किया जाए। पुलिस ने इस एहतजाज को नाकाम बनाते हुए सभी एहतजाजियों को हिरासत में लिया और उन्हें महाकाली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। रंगारेड्डी ज़िले के सैकड़ों किसानों ने उनकी अराजी को TSIC को हवाले करने के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी अराजियात को TSIC के हवाले करने के फ़ैसले से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। किसानों ने वाज़े किया कि हुकूमत जब तक उन्हें वाज़े तयक़ुन नहीं देती तब तक उनका एहतजाज जारी रखा जाएगा। परकाल को ज़िले का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए परकाल अमरवीरुलु ज़िला साधना समिति के अरकान ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की रिहाइशगाह प्रगति भवन के करीब आज धरना दिया। एहतजाजियों ने कहा कि परकाल को ज़िले का दर्जा दिए बिना उसकी तरक्की मुमकिन नहीं है। पुलिस ने करीब 10 एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें गोशा महल पुलिस स्टेडियम मुंतकिल किया। सदर तेलंगाना महिला कांग्रेस सुनीता राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो महबूबाबाद के सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिसने मुबैना तौर पर ज़ेर तरबियत दलित खातून सब इंस्पेक्टर के साथ अस्मत रेजी की कोशिश की। INN चैनल से बात करते हुए सुनीता राव ने कहा कि वज़ीर दाखिला महमूद अली और DGP महेंद्र रेड्डी इनसे महिला कांग्रेस को याददाश्त पेश करने के लिए मुलाकात का मौका देने के लिए वो तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव दलितों की तरक्की की बात करते हैं और दूसरी तरफ दलित ख़वातीन के साथ इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है। तेलंगाना महिला कांग्रेस के आध्वर्य में हम लोग DGP को मिलने के लिए जा रहे हैं। आज प्रेस मीट भी हुआ। एक सब इंस्पेक्टर जो महबूबाबाद के है श्रीनिवास रेड्डी का नाम से, उन्होंने एक ट्रेनी SI को, एक दलित SI को लेके जाके पेट्रोलिंग के नाम से उनको चीट किए करके उनको रेप करे। इस तरीके से जुर्म डे बाई डे बढ़ते जा रहे तेलंगाना में। एक तरफ CM कह रहे हैं कि
दलित भरोसा, दलित बंधु बोल के दलितों मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि ब्लैक फंगस के मामलात में तेलंगाना रियासत कौमी सतह पर 7वें मुकाम पर है। 28 जुलाई तक तेलंगाना में ब्लैक फंगस के 2578 मामला दर्ज हुए। तेलंगाना से ज़्यादा आंध्र प्रदेश में ब्लैक फंगस के केसेस दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश में अब तक 4209 ब्लैक फंगस के मामलात का इंकशाफ हुआ। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए मरकज़ की जानिब से रियासतों को हर मुमकिना मदद की जा रही है। इसके इलाज के लिए दरकार अद्वियात रियासतों को रवाना किए गए हैं। कोरोना से मुतासिर होने वाले मरीज़ ही सेहतियाब होने के बाद ब्लैक फंगस के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोरोना के इलाज के दौरान ज़ायद मकदार में स्टीरॉयड इंजेक्शन दिया जा रहा है। कोरोना के मरीजों में शुगर के इजाफे के बायस भी कई अफराद ब्लैक फंगस में मुब्तला हो रहे हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में आज से नॉन कोविड खिदमत बहाल कर दी गई हैं। कोरोना वायरस की वबा के सबब इस अस्पताल में सिर्फ कोविड के मरीजों का ही इलाज किया जा रहा था और दीगर तमाम तिब्बी खिदमत को रोक दिया गया था। रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोविड के मरीजों की तादाद में कमी के पेश नज़र मंगल से एक मरतबा फिर नॉन कोविड खिदमत को इस अस्पताल में बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में सनसनी फैलाने वाले वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत दरी के मुलजिमीन के एनकाउंटर में हलाकत के वाक़े की जांच करने वाली अदालत उज़्मा के साबिक़ जज जस्टिस VS सिरपुर की ज़ेर क़यादत 3 रुकनी कमीशन को मज़ीद 6 माह की मोहलत दी है ताकि इस मामले की हतमी रिपोर्ट पेश की जा सके। हैदराबाद में इस वेटनरी डॉक्टर की असमत दरी के बाद उसको जिंदा जला दिया गया था। बाद अज़ां इस वाक़े के मुलजिमीन पुलिस एनकाउंटर में हलाक हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना की ज़ेर क़यादत बेंच ने जांच पैनल की तरफ से रुजू होने वाले वकला से पूछा कि इस मामले की जांच के लिए कितना वक्त दरकार होगा। बेंच ने उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर में हलाकत की जांच के लिए इसी तरह का पैनल का हवाला दिया और कहा कि उस पैनल ने पहले ही रिपोर्ट दाखिल कर दी है। बेंच ने हैदराबाद वाक़े की जांच के लिए मजीद 6 माह की मोहलत कमीशन को दी है। इस कमीशन का क़याम 12 दिसंबर 2019 को अमल में लाया गया था। महबूबाबाद जिले के मरीपेड़ा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ ट्रेनी खातून सब इंस्पेक्टर की जानिब से जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम आयद करने के बाद श्रीनिवास रेड्डी को मुअत्तल कर दिया गया। इस सिलसिले में आला अहदेदारों ने अहकाम जारी किए हैं। बताया जाता है कि मरीपेड़ा पुलिस स्टेशन में काम करने वाली ट्रेनी खातून सब इंस्पेक्टर ने वरंगल कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी से मुलाकात करते हुए SI श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया और इस सिलसिले में एक तहरीरी शिकायत भी पेश की। ट्रेनी SI ने बताया कि पीर की रात SI श्रीनिवास रेड्डी ने उसे जंगल में ले जाकर उसकी असमत रेजी की कोशिश की। काफ़ी मुज़ाहमत के बाद श्रीनिवास रेड्डी से वो छुटकारा पाई। खातून ने श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, बसूरत दीगर मुलाजिमत से इस्तीफ़ा पेश कर देने की धमकी दी। इसी दौरान मुतासरा खातून के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ट्रेनी SI को मुतल्लिका सब इंस्पेक्टर कई दिनों से जिनसी तौर पर हरासा कर रहे थे। इस शिकायत के मौसूल होने के बाद वरंगल कमिश्नर तरुण जोशी ने फौरी असर के साथ SI श्रीनिवास रेड्डी की मुअत्तली के अहकाम जारी करते हुए इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। शहर के नामपल्ली कोर्ट ने नाबालिग लड़की की असमत रेजी के एक मुकदमे में एक होमगार्ड को 30 साल कैद की सज़ा सुनाई है। जारिया साल फरवरी में शहर के तुकाराम गेट इलाके में एक नाबालिग लड़की की मल्लिकार्जुन नामी होमगार्ड ने असमत रेजी की थी। 19 फरवरी को पुलिस ने होमगार्ड को गिरफ्तार किया था और मेडिकल रिपोर्ट और दीगर शवाहिद को अदालत में पेश किया गया, जिस पर आज नामपल्ली कोर्ट ने मुलजिम को 30 साल कैद की सज़ा के साथ साथ 40,000 रुपये मुतासरा ख़ानदान को अदा करने की हिदायत दी। हैदराबाद में एक नौजवान लड़की का कत्ल कर दिया गया और लाश रेल की पटरियों पर दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद में BHL कॉलोनी के करीब वाक़े रेलवे ट्रैक के करीब नामालूम शख्स ने एक नौजवान लड़की को फांसी देकर कत्ल कर दिया। उसकी शिनाख्त डिग्री सेकेंड ईयर की तालिबा 18 साल सरस्वती के नाम से हुई है। सरस्वती पीर की सुबह घर से निकली थी। रात तक घर वापस न आने पर वालिदैन ने अलवाल पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। सरस्वती की लाश को मकामी अफराद ने मंगल की सुबह रेलवे ट्रैक के करीब देखा और इस बात की पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर सरस्वती के वालिदैन को इस बात की इतला दी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज़ किया। पुलिस ने मकतूला के वालिदैन के शक पर दीपक नामी नौजवान को हिरासत में लिया है। अलवाल CI गंगाधर ने वाज़ेह किया कि उन्होंने कहा कि अभी इस मामले की तहकीकात जारी है। आपको बता दें कि इस कत्ल के खिलाफ अलवाल के कुछ तंजीमों ने और कुछ वहाँ के एक्टिविस्ट ने एक कैंडल लाइट रैली भी निकाली। शामरपेटలో ఉంటుంది స్వామి అనేది ఇంటికాడ కూడా వస్తుండ్రు అవి
పిల్లని ఊకున్నా కూడా వచ్చి తోలుకొని పోతుంది నిన్న సార్. పోయినాక ఎప్పుడు తెలిసిందమ్మా మీకు? మాకు ఎప్పుడు తెలుసు సార్, పొద్దున 5 తెల్లారుజామున 5 గంటలకు పోలీసులు. मंगलहाट में वाक़ प्रकाश थिएटर में प्लाईवुड के गोडाउन में आज भयानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस ने फौरी फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया और फायर ब्रिगेड ने आकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।